नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जरीपटका के व्यापारियों ने दुकान खोलने का दिया निवेदन। इंदौर में आधी रात रफ्तार का आतंक। बंगाल की एक दरगाह का 100 सीटों पर आसार। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जरीपटका के व्यापारियों ने दुकान खोलने का दिया निवेदन। जरीपटका व्यापारी संघ के ठाकुर जेठवानी ने कहा कि लॉकडाउन के विरोध में बुधवार को दुकानें खुली रहेगी। व्यापारियों में रोष है। जरीपटका के व्यापारी दुकान खोल सकते हैं। मंगलवार को संगठन के सदस्य जिला अधिकारी से मिले थे और अपनी समस्या रखी थी। कोरोना के पिछले 1.25 साल के लॉकडाउन से कभी बंद कभी चालू से अड़चन में है और इस तरीके का तुगलकी निर्णय व्यापारियों को ध्यान में न रखते हुए यह लिया हुआ निर्णय पूरे नागपुर शहर के व्यापारी इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और हम राज्य शासन से और नागपुर महानगर पालिका के प्रशासन से, विशेष रूप से महानगर पालिका के आयुक्त से निवेदन करते हैं। कोरोना की लड़ाई नागपुर का हर व्यापारी लड़ना चाहता है। कोरोना न बढ़ना चाहिए, इसके लिए नागपुर का हर व्यापारी चिंतित है। लेकिन व्यापारियों को इग्नोर करते हुए जो निर्णय ये सरकार ले रही है, इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं और महानगर पालिका के प्रशासन और राज्य शासन को, विशेष रूप से मुख्यमंत्री को सीधा और स्पष्ट एक आह्वान करना चाहते हैं। व्यापारी की कठिनाई को न समझते हुए व्यापारी के विरोध में अगर इस तरीके का निर्णय होगा तो व्यापारी रास्ते पर उतरेगा, व्यापारी इसका विरोध करेगा। या तो हमारे व्यापारी उनकी EMI की पेमेंट सरकार करे, हमारे काम करने वाले जो हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉय बैठे उनका खान पान का, उनका जो राशन है उसका इंतजाम करे। नहीं तो निर्णय ऐसा लेवे कि व्यापारियों का भी काम हो जाए और कोरोना की लड़ाई भी लड़े। हम पूरे जरीपटका दुकानदार संघ के तरफ से, हमारे व्यापारियों के तरफ से और मैं इस क्षेत्र का एक नगर सेवक होने के नाते इस सरकार को और महानगर पालिका के प्रशासन को स्पष्ट निर्देश देता हूं कि व्यापारियों को कमजोर न समझे। व्यापारी एकता हमेशा हर चीज को सीधा करना जानती है। आज व्यापारी जो अड़चन में है वो जमीन पर आकर उनकी अड़चन को समझे और जल्द से जल्द ऐसा सुनहरा निर्णय निकाले जिसके अंदर में व्यापार भी हो सके और कोरोना की भी लड़ाई लड़ सके। आज हमने जरीपटका दुकानदार संघ की एक बैठक यहाँ ली है जिसके अंदर में हमने यह सभी को बोला है कि एक हमारे जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त को हम ज्ञापन देंगे और सरकार ये निर्णय जो उन्होंने लिया है तुरंत इसको बदल करे, ये इनसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। दौलत कुंगवानी जरीपटका दुकानदार संघ का सेक्रेटरी आज जिलाधिकारी को निवेदन दे रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एक निवेदन दे रहे हैं कि शासन ने जो निर्णय लगाया है जीवन आवश्यक वस्तुओं के छोड़कर अन्य सभी व्यवसाय बंद, इससे व्यापारियों में बेरोजगारी और तथा भूखमरी, उनके कारण आक्रोश उत्पन्न हो गया है। ये स्थिति और न बिगड़े और हम लॉकडाउन में शिथिलता की मांग करते हैं कि 5-6 घंटे का समय देके अन्य व्यापार को भी शुरू करने की परमिशन सादर दी जाए, अनुमति दी जाए और यही हमारी निवेदन प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में आधी रात रफ्तार का आतंक। भाजपा के स्थानीय नेत्री फिरदौस पटेल के बेटे फैजान ने मंगलवार आधी रात आजाद नगर में नशे के धुत होकर कार दौड़ते हुए क्षेत्र में जमकर आतंक मचाया। उसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई। घटना के बाद दर्जनों की संख्या में लोग रिपोर्ट लिखवाने आजाद नगर थाने पहुँचे। कार को पकड़ने की कोशिश कर रहे पुलिस कर्मियों को भी उसने टक्कर मारी। 25 से ज्यादा गाड़ियों से लोगों ने कार सवार का पीछा किया। इस दौरान वह अंधाधुंध गति से कार दौड़ते हुए लोगों को टक्कर मारता रहा। वह अंत तक पकड़ में नहीं आया। तो वही तीसरी ओर बंगाल की एक दरगाह का 100 सीटों पर आसार। 35 वर्षीय अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ दरगाह के परिजादा है। फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के जंगीपारा में स्थित एक गाँव का नाम है। यह स्थित हजरत अबू बकर सिद्दीकी की दरगाह बंगाली मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। यहाँ होने वाले सालाना उर्स में बंगाली और उर्दू भाषी मुसलमान बड़ी संख्या में आते हैं। इस दरगाह का बंगाल की 100 से ज्यादा सीटों पर असर है। हालांकि सिद्दीकी परिवार के बाकी सभी सदस्य ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने लेफ्ट कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा का गठन किया है और चुनावी मैदान में है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर
जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।